अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद। आप हज़रात भी दुरूद शरीफ पढ़िए। सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तक़ज़ी लना बिहा मिन जमील हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमी सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल गायात फ़िल हयात व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिनहा। सदक़ल्लाह। क्या बात है मौलाना, क्या नक्शा है, वाह सुभान अल्लाह। हाज़रीन किराम, चश्मे अक़वाम से मख़फ़ी है हकीकत तेरी, है अभी महफिल हस्ती को ज़रूरत तेरी। क्या बात, जिंदा रखती है ज़माने को हरारत तेरी, कौकबे किस्मत इम्कां है खिलाफत तेरी। वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी। मेरे कौम के जिंदा दिल मुसलमानों, जिन्होंने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन पर लब्बैक कहा है, आपके चर्चे जमीन पर तो हो ही रहे हैं। माहिर भारती के कलाम में आसमान पर फरिश्तों की जबान में आपका तस्करा आ रहा है। डहरिया, चकला डहरिया के मुसलमानों ने अपने महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस पैगाम इंसानियत पर आज सब मुहर सबत कर दिया है कि हम मुसलमान हैं और हम हर हक के पैगाम को, इंसानियत के पैगाम पर लब्बैक कहते हैं। लब्बैक कह दिया उन्होंने बेशक। और अगर आपने इस अमली जामा को गहरी नजर से देखा तो आप इकबाल की जबान में सुनिए और आप अपने आप को अजमत की बुलंदियों पर पाइएगा। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। और क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। सुभान अल्लाह। आपने मोहर लगा दिया है। अगर आपने लब्बैक कह दी है, अगर आप इस गुण और फलसफे को समझ चुके हैं कि वहां उस पिंडाल में भी जिक्र खुदा, जिक्र रसूल होगा, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। और क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें। क्या आज आप दुनिया को यही पैगाम देंगे? मुसलमान तो अल्लाहुम्मा लब्बैक कहकर तैयार है और ये कहने को तैयार है कि तुम मेरे मोहम्मद, मेरे रसूल, मेरे आका, मेरे अमीर के ऊपर जो जान मांगो तो जान दूंगा, जो माल मांगो तो माल दूंगा, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देना। ये नबी का जाहो जलाल है। दो मुसलमानों को आपस में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा भाई बनाया। डहरिया एक गांव, दो टुकड़ा, दाएं और बाएं। मदीनतुर रसूल में असहाबे रसूल मक्का मुकर्रमा से तशरीफ ले जा रहे हैं, अजनबी हैं। घर, वतन, मुल्क, हिस्सा, कस्बा, गांव 300-400 किलोमीटर दूरी से आ रहे हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसार को पकड़ा, एक मुहाजिर को पकड़ा और ये कहा कि ए अंसार, तुम मुहाजिर के भाई हो और मुहाजिर तुम अंसार के भाई हो। मोहम्मद रसूलुल्लाह की इस ताबीर ने, इस जुमले ने, इस मुलाकात ने मदीनतुर रसूल का नक्शा बदल दिया। अगर दो बाग है तो एक बाग मुहाजिर भाई के लिए, अगर दो बीवियां हैं तो एक को तलाक मुहाजिर भाई के लिए। दोस्तों, दिल बदल दिया अल्लाह के रसूल ने, नजर बदल दी, सोच बदल दिया। इसको कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब। और मैं बताऊं आपको, मैं कुछ दिनों पहले YouTube पर एक तकरीर सुन रहा था, कम्युनिस्ट की जो दुनिया में अपनी हैसियत रखता है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, बंगाली था वो, मेंबर था कम्युनिस्टों का, मुनकिरीन खुदा का। उसने अपनी तकरीर में कहा कि मैंने बड़ा इनकलाब देखा, रिवोल्यूशन देखा, तब्दीली देखी, और दुनिया में जो सबसे बड़ी तब्दीली है वो तब्दीली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
उन्होंने दिलो निगाह बदल दिया, सोच बदल दिया, दिमाग बदल दिया। अगर डहरिया चकला के मुसलमानों आपने दिलो निगाह बदल लिया है तो मैं कहूंगा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी आपके लिए है और शफाअत रसूल आपको नसीब होगा, क्योंकि आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर आपने अपनी सोच बदल दी है। वो शैतानी सोच, वो इब्लीसी सोच, वो सोच कि जिसको कुरान ने नकल किया है, वज़कुर इज़ कुंतुम आदान, याद करो उस वक्त को जब तुम आपस में दुश्मन थे। कौन लोग? आपकी दुश्मनी तो बड़ी मामूली है, इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़े, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, पानी पटाने में झगड़ा हो गया, कहीं और कुछ हो गया, सड़क निकालने में झगड़ा हो गया, मुखिया बनने में झगड़ा हो गया, मुख्तलिफ बातें हो सकती हैं। लेकिन वो लोग कैसा झगड़ते थे इसकी तारीख पढ़ी है आपने? कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, गरज यूं ही होती थी तकरार उनमें, और सैकड़ों साल ये नस्ल उस नस्ल को वसीयत कर जाता था कि बदला ले लेना, फला खानदान से बदला ले लेना। ये तो तागूती शरकशी इब्लीसी हरकत है, आपको ऐसी हरकत नहीं करनी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफाअत के मुस्तहिक ही उस वक्त होंगे आप जब बेकसी का आलम होगा, बेबसी का आलम होगा। कहेंगे सारे नबी इज़हबू इला गैरी, अरे हम आप तो आम इंसान हैं, नबियों की जबान पे होगा इज़हबू इला गैरी, मुझसे कहीं और चले जाओ और दूसरे के पास चले जाओ। कहेंगे सारे नबी इज़हबू इला गैरी, मूसा के पास जाएंगे लोग, ईसा के पास जाएंगे लोग, आप शफाअत कर दीजिए, क़यामत की शुरुआत कर दीजिए, इजलास लग चुका है अल्लाह का, हिसाब व किताब की बारी है, आप कहिए अल्लाह वहदहु जुल जलाल से कि अल्लाह हिसाब लेना शुरू कर दे, क़यामत शुरू हो जाए। तो कहेंगे सारे नबी इज़हबू इला गैरी, सारे नबी कहेंगे दामन बचाएंगे, मैं इसके लायक नहीं हूं। आदम, सफीउल्लाह, नूह, हजरत ईसा, हजरत मूसा, सब अपनी गर्दन झाड़ देंगे, सब हाथ पल्लो झाड़ देंगे। कहेंगे सारे नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी की ज़बान पर अना लहा होगा। अगर आपने किसी चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में देखा है, दिल्ली जाइए देखिए, वो गॉन पहने हुए दाएं बाएं मचलता हुआ चीफ जस्टिस चलता है और इजलास पे बैठता है। ये तो मैं मिसाल समझाने के लिए दे रहा हूँ। अल्लाह के अर्श के सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शान से तशरीफ फरमा होंगे और सजदे में गिर जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे जब आका की जबान से निकलेगा, या रब्बे उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत का मामला आसान कर दे, तो अल्लाह अपने दस्ते शफकत और रहमत से कहेंगे मेरे रसूल आप अपनी गर्दन उठा लीजिए, सजदे से उठ जाइए, मैं आपकी उम्मत का हिसाब व किताब आसान करने जा रहा हूं। दोस्तों, उस चीफ जस्टिस की मर्जी आपने हासिल की है, उसकी खुशनुदी आपने हासिल की है, हरकत आपने की, उलमाए किराम की पेशकश हुई, आपने लब्बैक कहा, इस पर कायम अगर आप रहते हैं तो अल्लाह ताला अपने महबूब की शफाअत आपको नसीब फरमाएगा। बहुत बड़ी बात। तो चकला डहरिया के दूसरे हिस्से के मुसलमानों जिन्होंने पिंडाल सजाया है, जलसा ठाना है, बड़ी मुबारकबाद के काबिल है। वो जलसा रोके नहीं, जलसा जरूर करें, लेकिन गले लगाएं आप उस तरह जिस तरह एक मुहाजिर ने अंसार को गले लगाया था। आओ भाई, ये तुम्हारा जलसा है, हमारा जलसा नहीं है, ये उनका जलसा है, हमारा जलसा नहीं है, आओ आओ। यही तो हमारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पढ़ा के दुनिया से रुखसत हो गए, और प्याम इंसानियत यही है। ऐसा प्याम दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस प्याम को आखिर में दुनिया झक मार के मानती है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, खताकार से दरगुजर करने वाला, बदन देश के दिल में घर करने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। वो बिजली का कड़का था या सोतेहादी, अरब की जमीन जिसने सारी। आप थोड़े हैं, कम हैं, मुख्तसर हैं, तादाद आपकी लिमिट में है, लेकिन अगर आपने अपने आप को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत व किरदार से मुत्तसिफ करके अपने गांव में सीरत नबवी का पैगाम
क़याम इंसानियत का पैगाम, जिस उन्वान का ये जलसा है, क़याम इंसानियत का पैगाम, सीरतुर रसूल का पैगाम और एक सच्चे मुसलमान का किरदार पेश किया, तो आप यकीन मानिए आप सूरज की तरह चमकते रहेंगे। मेरी ये दरख्वास्त है कि आप तौबा करें, लौटें, और हर एक बात पे झगड़ना ये मोमिन की शान नहीं है। हर एक बात पे इख्तिलाफ करना ये मोमिन की शान नहीं है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तू ही बता कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। ये अंदाज गुफ्तगू मुसलमान का नहीं हो सकता, और किसी का तो हो सकता है। मुसलमान तो वो है जो अपने रसूल की जिंदगी को, अपने आका की जिंदगी को मशल राह बनाए और अपने लिए उस मशल राह, उस रोशनी में अपनी जिंदगी के सुबह शाम तय करे। यह है मुसलमान। क्या आपके रसूल को गुंबद खजरा में, आपके महबूब को गुंबद खजरा में खुशी नहीं हो रही होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मकीन गुंबद खजरा को आज डहरिया और चकला के मुसलमानों ने बवास्ता मुआज़ियाउल्लाह साहब, माहिर भारती साहब और दूसरे वो कारकुन, वो मुखलिसीन जिन्होंने जाके दरख्वास्त की है, आज ऐसी खुशी नसीब होगी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे होंगे गुंबद खजरा में, और आका की मुस्कुराहट आपके कामयाबी की दलील है। दोस्तों, अब आप ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए कि अपने इस सरमाया को संभाल के रखना। पूरा मजमा अगर इस मामले में कोई गड़बड़ हो तो अल्लाह का वास्ता है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता है, पूरा मजमा जाए और ये कहे कि उस जलसे में ये तकरीर हुई है कि यहाँ भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा, वहाँ भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा। और मेरी दुआ है सारी कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह का तज़किरा और आपकी खुशबू से मुअत्तर हो जाए, मुअम्मर हो जाए, और आपके खुशबू से सारा जहान मुअत्तर हो। हर सुबह शाम जिक्र खुदा, जिक्र रसूल हो। आपको मालूम नहीं, ये मजलिस मुनाकिद की आपने क़याम इंसानियत की, वो चाहे इमाम साहब हों, मौलाना नदवी साहब या तैयब साहब हों, या उस बस्ती के जो लोग हों, मैं तो नया आदमी हूँ, मैं जानता नहीं हूँ उस बस्ती के जहाँ जलसगाह बना हुआ है वहाँ के लोग हों, या मौलाना अब्दुल वहाब हों, या मौलाना ज़ियाउल्लाह हों, या माहिर भारती साहब हों, कसे बाशद जो भी हों, आज आपने इतना अज़ीमुश्शान अमल किया है कि आज अल्लाह और उसके महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरिश्ते और आपका ये अमल खैर जमीन से लेकर आसमान तक मकबूल, महबूब, मुस्तहसन और बेहतर करार दिया जाएगा कि आपने वो अमल किया। आज ये जलसगाह और ये पिंडाल खाली क्यों है? इसको खाली नहीं रहना चाहिए। आपने गेहूं, आपने फसल लगा हुआ गेहूं का कटवा दिया, क्या शौक है आपका? आप इस गुनहगार के इस्तेकबाल के लिए 50 मोटरसाइकिल के साथ आगे आगे आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहते जा रहे हैं। दोस्तों, आपका कल्ब, आपका दिल ईमान और इश्क़ रसूल में रंग गया है, इसलिए आपने ये सब हरकत की है। अब इन हरकतों को बाकी रखने के लिए इस जलसे से लेकर अगले साल के जलसे तक के लिए आप यहाँ तौबा करें, आप इस्तिग़फ़ार पढ़ें और आप अपने आप को संभालें। आप जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती हों, फॉलोवर हों, और आप अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुशनुदी हासिल करें। ऐसी जिंदगी आपकी, आप तौबा करें। आप इस मजलिस से उठते उठते सच्ची तौबा करें और ऐसी तौबा करें कि बहैसियत इंसान अगर उस जलसे तक कोई कोताही हो जाए तो बीच में फिर तौबा के लिए उस जलसे का इंतखाब करें जो अगले साल आप करेंगे यहाँ इंशाअल्लाह। हाज़रीन किराम, आपने ये मामूली अमल नहीं किया, आपने जिक्र खुदा, जिक्र रसूल की मजलिस करके आपने फरिश्तों को आसमान से बुला लिया। फरिश्ते अल्लाह के हुजूर पैगाम दे रहे हैं कि बारे इलाहा, चकला डहरिया में 100-150 लोग, 500 लोग, 1000 लोग मेला घूमते हुए भी तेरा जिक्र सुन रहे हैं। चलिए, मेला घरों में है, खाना पकाते हुए भी औरतें जिक्र खुदा, जिक्र रसूल सुन रही हैं, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे क्या मर्जी है तुम्हारी? तो फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह आपके जिक्र में है, आप सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए।
अब फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह उसमें एक चोरवा भी बैठा हुआ था, उसमें एक बदमाश भी बैठा हुआ था, उसमें एक निकम्मा भी बैठा हुआ था, उसमें एक गुनाह कबीरा का मुर्तकिब वालिदैन की नाफरमानी करने वाला भी बैठा हुआ था। अल्लाह ताला फरमाएंगे तो क्या मर्जी है तुम्हारी? कहने लगे फरिश्ते से अल्लाह ताला कहेंगे वो मेरा जिक्र कर रहे थे, अब मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम है मैंने उस चोर को, उस गुनाहगार को, उस मुजरिम को, उस खताकार को, उस बदकार को, उस सियाहकार को इस जिक्र खुदा और जिक्र रसूल की बरकत से मैंने सबकी मग़फ़िरत कर दी। दोस्तों जरा सोचिए, आपकी मग़फ़िरत का सामान मुहैया हुआ है। हर इंसान अपनी जिंदगी के लिए हर कुछ तिज करके, कोशिश करके, अभी हमारे मुफ्ती मौलाना हकीम साहब कह रहे थे वो बड़ा निकम्मा है, वो बड़ा ख्वाबा खसरा है, वो बड़ा लायक तवज्जो नहीं है जो सब कुछ किया मगर मदीना नहीं गया। दोस्तों हम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिन पर हज फर्ज है। 2.5 लाख रुपए नहीं होंगे आपको, अगर मुकाबला हो जाए तो 2.5 दूना 5 लाख रुपए निकाल देंगे आप, जमीन बेच देंगे आप। लेकिन जब हज का मौसम आया, अब फार्म भरना शुरू हो गया है, तो उस वक्त हम कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हालात नहीं, बेटी की शादी नहीं किया और ये किया वो किया, हम नहीं जा सकते मौलाना, बहुत ज्यादा परेशानी है। अगर इश्क होता, आपको मोहब्बत होती है, अगर आपको लगाव होता, अगर आपका की दिलचस्पी हो जाए, जा रहा हूं खिंचा सुए अर्ज़े हरम, कोई गैबी कशिश है खुदा की कसम, अगर आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती तो आपको जमीन से मोहब्बत नहीं होती। उपज से 500 मन गेहूं हो गया, उपज से मोहब्बत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा तो रेट अच्छा सुन रहे हैं, मैं भी किसान हूं, दिल खुश हो रहा, अल्लाह गेहूं दे दे, अल्लाह खेत की बालियों में बरकत दे दे। तो गेहूं का रेट सुन के तो खुश होते हैं हम और आप, लेकिन इसको सुन के खुश नहीं होते हैं कि हज का मौसम आ गया है, अल्लाह से मुलाकात का मौसम आ गया है, अल्लाह के मेहमान बनने का मौसम आ गया है, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मेहमान बनने का शरफ उठाने का मौसम आ गया है। हम यहीं पड़े हैं हिंदुस्तान में। दोस्तों दुनिया की कोई हैसियत नहीं। मैंने कहा कि इस मजलिस की मग़फ़िरत की गारंटी और ज़मानत मैंने ली अगर आपने अपने आप को संभाले रखा तब। बुजुर्गान मोहतरम, या इस बस्ती का मेराज कमाल है। इमाम साहब ने फरमाया, जो इमाम साहब है नदवी साहब के मौलाना, पहली दफा जलसा हो रहा है। अल्लाह अकबर, पहली दफा जलसा हो रहा है, पहली दफा आप अल्लाह के नेक बंदों से मुलाकात कर रहे हैं, पहली दफा आप नायबीने रसूल से मुलाकात कर रहे हैं, पहली दफा आप मद्दाह रसूल के कलाम को सुन रहे हैं, पहली दफा आप बुजुर्गान दीन को देख रहे हैं, रात से लेके अभी तक हत्तल जुमा। आप इस मुलाकात के फयूज व बरकत से पूरा गांव मुस्तफीद हो रहा है। आपने एक अमल किया है इस बीच में, उस अमल की अहमियत अजमत मैं बता रहा हूं आपको कि आप अगर उस अमल पर कायम रहे तो आपको मालूम है आपको क्या मकाम मिलेगा। आपको मकाम मिलेगा इस्लाम के अव्वलीन असहाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहद मैमून में मदीना तैयबा में उखुवत, मुरव्वत, मोहब्बत, मवद्दत की मिसाल कायम की थी कि दुनिया ने कभी ऐसा अपनी आंखों से नहीं देखा कि एक अजनबी मुहाजिर को एक अजनबी वो अंसार इस तरह गले लगा रहा है कि जमीन आधी, बाग आधा, बीवी आधी, 2 बीवी है तो 1 बीवी। ऐसी कुर्बानी दुनिया में कहीं नहीं है कोई जानता है, किसी किताब में पढ़ा है तो ले आए और मुझे दिखला दे इसी स्टेज पर कि ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं मौजूद है। ऐसा रिवोल्यूशन, ऐसा इनकलाब, ऐसी तब्दीली, ऐसा मुजाहिरा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। आप उसी कौम के निचले फर्द हैं, तुझे आबा से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबित वो सैयारा, वो दीन के लिए, इस्लाम के लिए, अल्लाह के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपकी खुशनूदी के लिए तैयार बैठे थे कि जो कुछ है वो कुर्बान है। आप यकीन मानिए आपने शानदार इक़दाम किया है, आप मुबारकबाद के लायक हैं। कोई कितना ही बड़ा काम कर ले उस मुबारकबादी के लायक नहीं है जो आज मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब, माहिर भारती साहब ने इस चकला डहरिया में वज़्कुर तुम आदाअन, याद करो उस वक्त को जब तुम आपस में दुश्मन थे।
फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तुम अल्लाह के फज़्ल व करम से आपस में भाई भाई हो। वकुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिन्हा, अगर न तुम जहन्नम के बिल्कुल आखिरी किनारे पर थे, अब गिरते तब गिरते, नतीजा भी खतरनाक होता, गांव का अंजाम भी बुरा होता, हालात भी बद से बदतर होते, और न जाने एक इख्तिलाफ पर दूसरे इख्तिलाफ की बुनियाद रखकर हम मुसलमान होते हुए एक दूसरे से इतनी नफरत करते कि जिस नफरत की कोई इंतहा नहीं। अल्लाह ताला इन दोनों मुवहिद को, अल्लाह ताला इन दोनों इत्तेहाद पैदा करने वाले पिलर को, खीमा को अल्लाह ताला और मजबूत फरमाए, और अल्लाह आपके गांव में मोहब्बत आम और ताम फरमाए। बुजुर्गान मोहतरम, क़याम इंसानियत का इजलास है। इंसानियत को जो पैगाम मिलना चाहिए वो पैगाम किसने दिया इस धरती पर? ठीक है, 5000 साल पहले श्री कृष्ण जी आए, श्री राम जी आए, आपने चतुर्वेदी से वेदों के श्लोक भी सुने, जाने, पढ़े, लेकिन इन श्लोकों के दरमियान एक बात आपने जाना, आप जस्टिस कीजिए। मैं चतुर्वेदी नहीं हूँ, वेद नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके हाथ में एक मसला देकर, एक केस देकर जस्टिस चाहता हूँ आपसे। मैंने माहिर भारती से कहा कि आप दिल्ली चले जाओ, मैंने फिर मौलाना ज़ियाउल्लाह से साहब से कहा कि आप जाओ माहिर भारती के पास और आप ये कहिए अब्दुल मतीन रहमानी ने पटना जाने को कहा, अब दिल्ली छोड़ दो। ठीक। फिर मैंने मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब से कहा कि माहिर भारती साहब से कहिए पटना और दिल्ली का काम टेलीफोन पर हो गया, अब काठमांडू जाएं, इंटरनेशनल कॉल लग नहीं रहा है। मौलाना ने आके कहा कि माहिर भारती साहब, अब्दुल मतीन अर्ज कर रहे हैं कि आप काठमांडू जाइए इस्लाम का पैगाम सुनाने। बताइए लोगों, एक पैगाम है जो एक ही आदमी का है, 3 मर्तबा मैसेज बदला गया, 3 जगहों पर पैगाम दिए गए, दिल्ली, पटना और काठमांडू। कौन सा पैगाम वैलिड होगा? बताइए, किस पैगाम को मानेंगे माहिर भारती साहब? पटना दिल्ली कैंसिल हो गया, आप पैगाम मानेंगे काठमांडू का, मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप लगता है प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं है। मैंने 500-500 बच्चों को पढ़ाया, कौन इस्तिंजा में उलझा हुआ है, कौन क्या सोच रहा है। हम इस मजमे को देख रहे हैं, कोई अपने गेहूं के खेत को सोच रहा है। अरे उसको सोचो जिसने गेहूं काट दिया, जिसने फसल काट दिया और फूटा हुआ गेहूं काट के कहा आओ आओ मेरी इस जमीन पर अल्लाह का पैगाम सुनाओ, और आप अपने फूटे हुए गेहूं, आप पानी नहीं देंगे, आप खाद नहीं देंगे, गेहूं पला जाएगा, गिर जाएगा। उसी उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, पछिया झुलसाने वाला है आपके गेहूं। दुआ कीजिए अल्लाह से कि पछिया न झुलसावे, दूध भरा हुआ है, अल्लाह ताला दाना भर दे। ये कोई अजीब बात नहीं है। मैं अगर आपको एक वाकया सुनाऊं, मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब जलभुन के कबाब हो जाएंगे, 12-10 हो गया। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह इज़ अक़समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन वला यस्तस्नून फताफ़ अलैहिम ताइफ़तुम मिन रब्बिका वहुम नाइमून फ़अस्बहत कस्सरीम फ़तनादौ मुस्बिहीन अनिग़दू अला हर्सिकुम इन कुंतुम सारिमीन फ़न्तलक़ू वहुम यतख़ाफ़तून अल्ला यदख़ुलन्नहा अल-यौम अलैकुम मिस्कीन वग़दौ अला हर्दिन क़ादिरीन फ़लम्मा रअवहा क़ालू इन्ना लज़ाल्लून बल नहनु महरूमून क़ाल औसतुहुम अलम अक़ुल लकुम लौला तुसब्बिहून। दोस्तों, मैंने कुछ पढ़ा नहीं, कोई मंत्र नहीं पढ़े। सूरह नून वल कलम में मायस्तरून 29वें पारे में खोलिएगा घर जाने के बाद, और सूरह नून की आखिरी आयतों को पढ़िएगा, वही है ये कुरान में आयत। क्या है? बनी इसराइल में, मिस्र एक जगह है, एक मुल्क है, वहां जरवान एक बस्ती है। मुफस्सिरीन ने तहकीक करके बताया, मिस्र से 80 किलोमीटर दूर एक गांव जैसे चकला डहरिया है, वैसे वहां एक गांव है जिसका नाम है जरवान। वहां एक अहले किताब रहते थे। अहले किताब मतलब उम्मते मोहम्मदिया से पहले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले एक यहूदी रहता था। उसके बाग थे, 80 बीघा जमीन था, उसमें आम भी लगा हुआ था, उसमें जामुन भी लगा था, उसमें अमरूद भी लगा था, उसमें सेब के पेड़ भी थे, अखरोट भी थे, बिदाना भी था, सब कुछ लगा हुआ था। उसका मामूल ये था, ये गौर से सुनिएगा आप, तब मेरा ये पढ़ना कामयाब हो जाएगा। उस अहले किताब यहूदी का तरीका ये था कि वो अहले किताब यहूदी अपनी पैदावार, जमीन के पैदावार को 3 हिस्सों में बांटते थे। एक हिस्सा गुरबा और मसाकीन के लिए। जी, वही फकीरवा आ गया दरवाजे पर, तो हमारी औरतें इतनी एडवांस हैं
कि झपना चावल के हड्डिया पर झपना भी टन न बोले, आहिस्ता रखना। इस्लाह मुआशरा भी है ना, आहिस्ता रखना। फकीरवा को मालूम हो जाएगा, कोई फकीर हो तो माफ करना भाई मुझको, फकीरवा कह सकते हैं। फकीरवा को मालूम हो जाएगा डेढ़िया पर जो भीख मांगने आया है, ओहो ढक्कन जो है झपना वो टन से बोला, इसका मतलब खाना निकाला जा रहा है। अब फकीरवा अड्डी गाड़ दिया कि नहीं आप खिलाओ तब जाएंगे। और आज मोहतरमा ने फैसला किया है कि फकीरबा को खाना नहीं खिलाना। आपको मालूम है, जिस मोहतरमा ने फकीरबा को खाना नहीं खिलाने का इरादा कर लिया आज़म बिलजज़्म, उसको मालूम होना चाहिए कल अल्लाह के इजलास के वक्त ये सवाल होगा उस मोहतरमा से, मैं भूखा था तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने पानी नहीं पिलाया। वो औरत कहेगी आज के जमाने की औरत है, औरत है, जबरदस्त अली है, संभाले नहीं संभलती ऐसी औरत है। आप आगे बोले या न बोले, आपकी औरत आगे जाके बोल देगी। सुभान अल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मौलाना साहब ने तोहरे मुतखल्लिल की तरह औलेट, वो मेरी सरोजनी है, वो घर से निकल रही थी, यही मौलाना गए हुए थे, इनकी बुलेट गाड़ी गिर गई तो मेरी सरोजनी ने दोनों हाथ से उठाया और खड़ा कर दिया। मौलाना उसको आज 25 साल हो गए, याद रखे, औरत बुलेट भी उठा लेती है। तो इस जमाने में औरत तो हवाई जहाज भी चलाती है, क्या ताज्जुब की बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि औरत नहीं औरत, वो औरत इतनी एडवांस है कि आप किसी से कलाम कीजिए, अपनी औरत को मुखिया बनाने को आप तैयार हैं, समिति बनाने को तैयार हैं, जिला परिषद बनाने को तैयार हैं, प्रमुख बनाने को तैयार हैं। हम न सही, हमारी बेगम सही। तो दोस्तों सब कुछ कीजिए आप, लेकिन याद रखिए उसी और एडवांस औरत से सवाल होगा अल्लाह का कि मैं भूखा था। वो औरत कहेगी अल्लाह समद, अल्लाह तो बेनियाज है, पाक है, आपको न भूख लगती है, न ऊंघ आती है, न नींद आती है, न प्यास लगती है, आप अल्लाह कहाँ भूखे थे। तो वो फकीरवा का तस्करा करेंगे अल्लाह। अल्लाह तो रेत के जर्रों में छुपे हुए मखलूक को भी जानता है और ओपन मखलूक को भी जानता है अल्लाह ताला। अल्लाह कहेंगे वो फकीर आया था दरवाजे पर, तुमने अपने चावल के ढक्कन को आहिस्ता रखा कि टन बोलेगा तो फकीरवा खा लेगा। दोस्तों आज हमारी गड़बड़ी कहां तक पहुंची हुई है, हमारे यहाँ खराबी कहां तक पहुंची हुई है मुआशरे में। बहरहाल क्या ये नबी के शहजादी की, नबी के बतूल की, नबी की बेटी की सुन्नत नहीं है? क्या वो नबी के दामाद की सुन्नत नहीं है कि 10 दिरहम आटे के लिए दिया? और हज़रत अली अनिल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रास्ते में एक साइल ने सवाल किया, कई दिनों से भूखा हूं। अली मुर्तज़ा ने आटे के लिए पैसा दिया था, घर खबर भिजवाया फातिमा तो ज़हरा को, ए फातिमा वो 10 दिरहम आटे के लिए दिया था मैंने, वो इस फकीर को दे दो, इस भूखे को दे दो। हज़रत फातिमा ने कासिद से कहा वो तो हमारे रात की खर्ची थी, रात के आटे की कीमत थी, वो मंगवा रहे हैं तो ले जाओ, ये रात की आटे की कीमत। अल्लाह हजरत अली तशरीफ लाए, फातिमा से बात किया, फातिमा ने कहा रात के आटे का पैसा भी सदका कर दिया आपने, अब तो घर में कुछ नहीं है, फाका है। हजरत अली ने फरमाया है फातिमा तुमको मंजूर नहीं है कि वो अल्लाह एक के बदले 10 देगा, तो अभी नगद लोगी तो 10 दिरहम तुमने दिया है, 100 दिरहम तुम्हारे लिए तैयार है, अभी अभी लेके आता हूँ। निकले, एक ऊंट का बेचने वाला ताजिर रास्ते में चल रहा था, उसने कहा कि ऊंट खरीदेंगे? जज़ाकल्लाह अहसनल जज़ा। भाई देखिए वो समझ रहे हैं लोग के बीमार हैं, लेकिन तकरीर लंबी हो रही है, मैं भी आपके लिए अपना वक्त रात में फारिग नहीं कर सका। अल्लाह जज़ाए खैर दे मौलाना अकील साहब को और मौलाना नौमान साहब को, ये दोनों बुजुर्गान दीन लगे रहे अजीज़ान गिरामी कि किसी तरह मौलाना जलसे में आ जाएं। रास्ते से गाड़ी को मैंने मोड़वा दिया, मैंने कहा बीमार हूँ और रात को जाऊँगा, दवा की तरतीब में खलल होगा, मैं सुबह हाजिर होता हूँ इंशाअल्लाह। वादे इफ़ाए अहद के लिए आया हूं, अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहकर मुसलमानों, हजरत अली गए, एक ऊंट बेचने वाला, ऊंट का खरीदो फरोख्त करने वाला कहने लगा कि ये ऊंट 200 दिरहम में है, खरीदना चाहो खरीद लो। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया खरीदूंगा जरूर, लेकिन उधार खरीदूंगा। मवेशी हाट कोई जाता है और उसकी जान पहचान होती है तो मवेशी वाले से कहता है आओ घर पैसा दे देंगे। ऐसा हमने कई बार किया, कुर्बानी का जानवर खरीदा, कहा यहाँ तो पैसा है नहीं, घर आओ दे देंगे पैसा। तो जानते हैं लोग कि मौलाना अब्दुल मतीन रहमानी है, पैसा दे ही देंगे, घर आ गए, पैसा ले लिया। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया खरीदूंगा जरूर तुम्हारे ऊँटनी को, लेकिन उधार खरीदूंगा 200 दिरहम में। खरीद लिया, ऊँटनी को बांध दिया। अल्लाह का निजाम देखिए, कुछ देर के बाद एक खरीदार आया,
किसकी ऊँटनी है? हजरत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया मेरी ऊँटनी है। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने फरमाया मेरी ऊँटनी है। क्या कीमत है? 300 दिरहम। उन्होंने 300 दिरहम गिने और ऊँटनी को खोला, लेके चले गए। हजरत अली करमल्लाहु वजह ने 200 कीमत ऊँटनी, 200 दिरहम उस ऊँटनी वाले को दिया और 100 दिरहम लेके फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचे। ये लो तुम्हारे ये 100 दिरहम है, 10 के बदले 10 नहीं 100, 10 के बदले 100 दिरहम ले लो, नगद नगद। और बिल्कुल करंट मामला हो गया। दोस्तों आज मुसलमान ये सबक भूल गया है कि हम अगर अल्लाह के नाम पर एक देंगे तो 10 मिलेगा, एक देंगे तो 10 मिलेगा, करंट लेंगे करंट मिलेगा, आखिरत के जखीरे में बढ़ाएंगे आखिरत में मिलेगा। तो बुजुर्गान मोहतरम अर्ज करने का मतलब यह है कि वो प्याम इंसानियत जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याम दिया और जो पैगाम आखिरी पैगाम है इस धरती पर, अपनी सोच की खराबी की वजह से बताइए आपके हाथ में मैंने इंसाफ करने को दिया है कि अब्दुल मतीन रहमानी का मैसेज पहले दिल्ली का, फिर मैसेज पटने का, फिर तीसरा मैसेज काठमांडू का। मैसेज किसका है? अल्लाह का है। मैसेंजर कौन है? श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, गौतम बुद्ध है, जरतुश्त है, कन्फ्यूशस है, और लिस्ट बताऊं, फेहरिस्त बताऊं, 1,24,000 मैसेंजर हैं पूरी दुनिया में, आते रहे और पैगाम आ गया आपकी तबीयत खराब है। पूरी दुनिया में मैसेज आता रहा, पैगाम मिलता रहा। कौन सा मैसेज वैलिड होगा? इसका भी पैगाम है। आइए, आप मुसलमान नहीं हो सकते, आखिरी बात कह रहा हूं, आप मुसलमान नहीं हो सकते जब तक आप आमनतो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत, इस पर ईमान नहीं लाएं, आप मुसलमान नहीं। जब आप वल मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही का इकरार कर रहे हैं तो आप इकरार कर रहे हैं, किसका इकरार कर रहे हैं? गौतम बुद्ध का इकरार कर रहे हैं, श्री कृष्ण का इकरार कर रहे हैं, श्री राम जी का इकरार कर रहे हैं, जरतुश्त का इकरार कर रहे हैं, कन्फ्यूशस का इकरार कर रहे हैं। अभी जरा सी बात कह दी गई तो जल्जला आ गया पूरे हिंदुस्तान में। अगर आपकी मुलाकात यूट्यूब से है तो उस जल्जला से आपकी मुलाकात हुई होगी। हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद हैं, 2 साल मैंने बैठ के पढ़ा है उनसे। उन्होंने सिर्फ एक ही जुमला तो कहा था, ओम और अल्लाह एक है। क्या कहा था? ओम और अल्लाह एक है। और जिसको हम दरार कायम करके हिंदू कहते हैं, हिंदू और मुसलमान एक है। आ जाओ इंसाफ के साथ मैदान में, हिंदू और मुसलमान एक है और अल्लाह की संतान है, अल्लाह की औलाद है। और अगर इस फर्क को मिटा दें तो आपस में हम सब लोग भाई भाई हैं। बड़ा बहुत शेर पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, सब लोग भाई भाई हैं। अरे वेदों के श्लोक से भाई हैं, पुराणों के बयान से भाई है, श्री कृष्ण जी के समझिए कि उपनिषदों से भाई भाई हैं और श्री राम जी के पैगामात से भाई भाई। वो मजहब 5000 साल पुराना था, वो मैसेज 5000 साल पुराना था, ये इस्लाम का मैसेज 1400 साल पुराना। बहरहाल अब मैं अपनी बात खत्म कर दूं तब सुकून मिलेगा हजरत मौलाना साहब को, इसलिए कि मैं बीमार हूं और ये एक हकीकत है कि मैं बीमार हूं। अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, इसकी दुआ फरमा दीजिए, आमीन कह दीजिए। अल्लाह शिफा दे और अल्लाह कौम मिल्लत की खिदमत के लिए कबूल फरमाए। अल्लाह वो पुराना जमाना लौटा दे जिस जमाने में घंटों, 1.5 घंटों, 2 घंटों तकरीर का सिलसिला होता था और अल्लाह की मखलूक फैज़याब होती थी। अल्लाह ताला वैसी सेहत अता फरमाए और अल्लाह वैसे ही हमारी जिंदगी में बीमारियों को दूर रखे और सेहत से करीब करे। मैं आखिर में मुबारकबाद अदा करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने ये पिंडाल सजाया, जिन्होंने मेहनत की। मैं एक शेर पढ़ता हूं उनको बताने के लिए, जो दरो दीवार की जीनत है उन्हीं से मिलिए। जो दरो दीवार की जीनत है उन्हीं से मिलिए। मैं तो बुनियाद का पत्थर हूं, नजर क्या आऊं। जो लोग इस पिंडाल को सजाने में, इस जलसा को सजाने में, इस पैगाम मोहम्मदी को और इस पैगाम इंसानियत को आम करने में अपनी कुर्बानी दिए हुए हैं, वो तो जमीन के नीचे हैं, वो बुनियाद के पत्थर हैं। वो तो जिस पे इमारत खड़ी है, जिन लोगों से इमारत खड़ी है नजर आ रहे हैं,
उनसे अस्सलामु अलैकुम कहेंगे, ठीक है, लेकिन वो बुनियाद की ईंट जो नीचे है, जिस पर ये सारी चीज खड़ी है, ये कनात, ये खंबे, ये शामियाने, ये स्टेज, ये खाना, ये पीना, ये आना, ये जाना, ये उलमाए किराम की आमद रफ्त, ये मद्दाए रसूल की तशरीफ आवरी, जिनकी मरहून मिन्नत है, अल्लाह ताला उनको देख रहा है, उन्हें अल्लाह ताला भरपूर अजर अता फरमाए। और मैं कहूँगा अल्लाह करे ये बज़्म सजती रहे और साल गुजरते गुजरते फिर आपके दिल में वो शौक, जज्बा और वलवला पैदा हो कि आप ऐसे ही जलसे से नूरे ईमानी को अपने कल्ब में बढ़ाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और आखिरी दुआ है कि अल्लाह ताला उस जलसे को भी कबूल फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए, उस जलसे को कबूल फरमाए। और रूए जमीन पे जहाँ कहीं जिक्रुल्लाह, जिक्र रसूल हो रहा हो, उस मजलिस को अल्लाह ताला कबूल फरमाए।